अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर इस चैनल पे नया होगा कोई तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप सारे अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपका डाउट होगा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। वो ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल में मतलब समझाऊंगा आपको कि जो सेकंड राउंड है फॉर बेसिक नर्सिंग, बेसिक पैरामेडिकल एंड बेसिक टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो होने वाला है, अभी तक पेंडिंग है, अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या वो हो जाएगा, कितने परसेंट चांसेस है होने के और कितने परसेंट चांसेस है ना होने के, ठीक है। ये सारा कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा क्या होगा सेकंड राउंड या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन किया जा रहा है कि नहीं होगा सेकंड राउंड, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है। आपका जो सेकंड राउंड है वो 100%, मैंने इस पर लिखा है 90%, बट वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि 100% चांसेस है आपको सेकंड राउंड होने की, ठीक है। क्योंकि आपने खुद एनालाइज किया, आपने खुद देखा होगा कितनी सीट्स अभी वैकेंट हैं, इनको फिल करना है, ठीक है। तो पिछले साल मतलब इतनी सीट्स वैकेंट नहीं थी जितनी इस साल है, ठीक है। तो मतलब पिछले साल भी इनको मतलब जो डेट था वो नहीं था, फिर उन्होंने लेटर भेजी थी आईएनसी को, उन्होंने फिर एक्सटेंशन दिया था, ठीक। बट अभी इनको एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस वक्त तकरीबन 1-2 दिन थे सेकंड राउंड के लिए, तो उन्होंने इसलिए एक्सटेंशन मांगा था। तो इस वक्त तो अभी इनको बहुत सारा टाइम है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि 22 तक जो काउंसलिंग चल रही है डिप्लोमा कोर्सेज़ की, ठीक है। इसमें आता है पैरामेडिकल, जेएनएम, एमआरटी, एएनएम, ठीक है। ये सारा इसी में आता है। इनकी काउंसलिंग जो चलेगी वो 22 तक चलेगी। तब तक मतलब आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाएगी, किसी की भी काउंसलिंग नहीं हो जाएगी तब तक, ठीक है। 22 तक खाली इनकी काउंसलिंग चलेगी, ये आप जानते हो, ठीक। तो 22 तक इनकी काउंसलिंग जब चलेगी उसके बाद मतलब इनको क्या करना है, इनको वहाँ पे गाइडलाइंस में लिखा मतलब इन्होंने मेंशन किया बोपी वालों ने, ठीक है। जो इनका जो ये था मतलब काउंसलिंग शेड्यूल, उसमें मेंशन किया था जो आपकी जो सीट है वो वहीं पे अलॉट किया जाएगा, ठीक है। उनका सिलेक्शन लिस्ट नहीं आएगा, ठीक। उनको कॉलेज मतलब जो कॉलेज है वो वहाँ पे उसको अलॉट किया जाएगा, उनको वहीं पे अलॉट किया जाएगा, ठीक। उसके बाद उनको वेट नहीं करना है सिलेक्शन लिस्ट के लिए, ठीक है। उसकी वजह से मतलब 1-2 दिन 3 दिन बच जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद उनको एडमिशन के लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, 1 या 2 दिन या 3 दिन, ठीक है। आपकी जो काउंसलिंग वो डेफिनेटली हो जाएगी स्टार्ट या तो 23, 24 या 25, इन 3 दिनों में से एक दिन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और आपकी काउंसलिंग वो ऑफलाइन रहेगी, फिजिकल काउंसलिंग। मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा कि पिछले साल का जो सेकंड राउंड की नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिया है, इसको अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि कैसे आपकी काउंसलिंग होती है सेकंड राउंड में और आपको क्या करना है उसमें, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिछले साल का सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, ये मैंने यहाँ पे निकाला। मैंने सोचा इससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे होती है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कब हुई थी काउंसलिंग सेकंड राउंड की, ठीक है। ये तो आई थिंक जनवरी में हुई थी, ठीक है ना, 12/1/2023। तो बहुत लेट हुआ था पिछले साल काउंसलिंग, तो इस साल जल्दी हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले दिन इन्होंने किन को बुलाया था, किन स्टूडेंट्स को ये पहले दिन बुलाते हैं। देखो पहले इन्होंने मतलब रैंक 1 से लेके 8551 तक स्टूडेंट्स को बुलाया सेकंड राउंड में, ठीक है। जो ये 8551 जिस स्टूडेंट की रैंक थी उसको लास्ट में पॉइंट्स थे 30, मतलब वो लास्ट स्टूडेंट ऐसा था जिसको 30 पॉइंट्स थे, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे उनको 29 28 ऐसे ही थे, ठीक है। तो 8551 रैंक वाला जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसको थे 30 पॉइंट्स। इसका मतलब इन्होंने सेकंड राउंड में 30 पॉइंट्स तक लिया था, फर्स्ट राउंड में भी 30 पॉइंट्स तक लिया और सेकंड राउंड में भी 30 पॉइंट्स तक लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर इस साल मतलब जो सेकंड राउंड है क्या बिलो 30 पॉइंट्स हो सकता है या नहीं। देखो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये लेंगे 30 मतलब 30 तक ही। देखो क्यों, क्योंकि इनको यहाँ से टाइम कम है। अगर आईएनसी ने एक्सटेंशन दिया, मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ, फिर 25 तक जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिया उन्होंने तो ये मान के चलो 30 तक ही ये लेंगे, क्योंकि इनको टाइम वहाँ से कम है। तो अगर ये 25 तक लेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में फिर जाना है, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर मतलब उतना टाइम नहीं है बोपी वालों के पास। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि 30 पॉइंट्स तक ही ये लेंगे, ठीक है। तो ये समझ लेना कि अगर अगर उनको आईएनसी ने एक्सटेंशन दिया तो ये लेंगे 25 पॉइंट्स तक, क्योंकि उसके बाद उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तकरीबन देंगे वो 10-15 दिन एक्सटेंशन का। अगर नहीं दिया तो 30 पॉइंट्स तक आप मान के चलना है, ठीक है। जिस स्टूडेंट को लास्ट में 30 पॉइंट्स है वहां तक काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे कि पहले राउंड में लिया, ठीक।
तो यहाँ पे हाँ मतलब ये है कि सीट्स बहुत ज़्यादा है, तो क्यों नहीं लेंगे 25 तक, क्योंकि मतलब मैंने बोला आपको टाइम बहुत कम है, ये नहीं लेंगे आई थिंक 25 तक। फिर अल्लाह मतलब अल्लाह पे छोड़ते सारा, वो ही जानता है सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप रैंक 1 से लेके 8551 तक जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप दिख रहे हैं, इन ये कौन से स्टूडेंट्स थे, इन स्टूडेंट्स को जाना था 12A को, ठीक है, मतलब 12 को जाना था इनको। तो यहाँ पे टाइम क्या था इनके लिए, इसमें कौन से स्टूडेंट्स थे, इसमें ST OSC कैटेगरी और कैंडिडेट्स ओनली, मतलब जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं कैटेगरी ST से और OSC से, उनको जाना था 12 को। बट कब मतलब टाइम क्या था 9 AM टू 10 AM, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह सेकंड राउंड में भी बुलाया जाएगा, याद रख लेना, मैंने आपको पहले ही बताया था जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले ही बुलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ओपन मेरिट वाले को ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 9 टू 10 AM इनका टाइमिंग था। उसके बाद जो 10 टू 11 टाइमिंग है वो है फॉर द कैंडिडेट्स हु बिलोंगिंग टू कैटेगरी JKPM PSP SC SP ALC IB, ठीक है। इन कैटेगरी जो मतलब जो स्टूडेंट्स इतने कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको जाना था 10 बजे से लेके 11 बजे तक, ठीक है। अब जो इन्होंने मतलब फर्स्ट राउंड में इसकी जो इस साल का जो ये काउंसलिंग शेड्यूल निकाला था, उन्होंने बोला था कि जो CDP कैटेगरी है इनको सेकंड राउंड में काउंसलिंग करेंगे। इसका मतलब जो आपका जो सेकंड राउंड है वो डेफिनेटली हो जाएगा। मैंने बोला ना आपको 100% चांसेस है आपके सेकंड राउंड होने के, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया था CDP कैटेगरी है, आप सब जानते हैं कि उनकी काउंसलिंग नहीं हुई थी फर्स्ट राउंड में, उनकी काउंसलिंग अब हो रही है सेकंड राउंड में। इसका मतलब डेफिनेटली आपका सेकंड राउंड जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे CDP कैटेगरी वालों की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी 12 PM टू 1 PM, ठीक है। इसमें खाली CDP कैटेगरी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। ये था मतलब 12 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो 14 था, इसमें एक दिन इन्होंने भी मतलब एक दिन नहीं रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 से 14 से फिर स्टार्ट होती है काउंसलिंग, ठीक है। 12 को इन स्टूडेंट्स को कैटेगरी वाले खाली कैटेगरी स्टूडेंट्स, और जो 14 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, काउंसलिंग, वो किन स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे रैंक 1 से लेके 1 से लेके 8551 किन स्टूडेंट को जाना है, खाली RBI स्टूडेंट्स को, ठीक है। इस साल ये क्या करेंगे, देखो ये RBI स्टूडेंट्स जितने भी है ये इनको भी इसमें भरेंगे, मतलब क्योंकि टाइम कम है, ये RBI कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को भी इनमें मतलब इंक्लूड करेंगे, जो मतलब 12 जिनको 12th काउंसलिंग थी 12th डेट को, ठीक है, ये इन स्टूडेंट्स को भी इसी में मतलब ये करेंगे, ठीक है, इन्वॉल्व करेंगे, ताकि टाइम बच जाए इनके पास, ठीक है। तकरीबन ये लेगा आपका फिजिकल काउंसलिंग 6 दिन लेगा ये आपका। अगर आपकी काउंसलिंग 24 से स्टार्ट हो रही है तो 30 या 30 तक आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर मतलब टाइम आपके एडमिशन के लिए तो टाइम ही नहीं बचता ना, इसीलिए INC जरूर एक्सटेंशन देगा, आप टेंशन नहीं लेना, एक्सटेंशन जरूर देगा, क्योंकि अभी तक FM PSW MA PSW की काउंसलिंग बाकी है अभी, तो INC जरूर इनके लिए एक्सटेंशन देगा इंशाल्लाह, ठीक है। बस आप दुआएं कीजिए। उसके बाद होगी RBI की काउंसलिंग। उसके बाद नेक्स्ट डे 16 इन्होंने एक दिन बीच में छोड़ा है, ठीक है। 16 को किन स्टूडेंट को जाना है, रैंक 1 से लेके 1200 तक, आप यहाँ पे देख सकते हैं रैंक 1 से लेके 1200 तक जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको जाना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टाइमिंग क्या थी इनकी, रैंक 1 से लेके 600 तक जो भी स्टूडेंट्स थे उनको जाना था 9 AM टू 10 AM उनकी काउंसलिंग होती है, ठीक है। उसके बाद 600 टू 1200 स्टूडेंट जो भी थे उनको जाना था 10 AM टू 11 AM, ठीक है। ये था इनका शेड्यूल। अब यहाँ पे किन स्टूडेंट्स को जाना था 16 को, ठीक है। इसमें आते हैं ऑल कैंडिडेट्स, मतलब इसमें ओपन मेरिट कैंडिडेट्स भी आएंगे और कैटेगरी कैंडिडेट्स भी, मतलब जिन्होंने 12th को की काउंसलिंग और 14 को, ठीक है। अब यहाँ पे समझना प्लीज, जिन स्टूडेंट्स ने 12th मतलब को की काउंसलिंग और 14th को भी की काउंसलिंग, 12th किसने की, एक तो यह सारे कैंडिडेट्स एक्सेप्ट RBI, ठीक है, और 14 को खाली RBI स्टूडेंट्स ने किया था, ठीक है। इन स्टूडेंट्स को फिर से मतलब मौका दिया जाता है, बट इनकी जो काउंसलिंग होगी, इनको जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा वो एज पर ओपन मेरिट दिया जाएगा, ठीक है। इनकी जो कैटेगरी है वो मतलब नहीं काउंट किया जाएगा, वहां पे उसकी रिजर्वेशन नहीं चलेगी उसके बाद, ठीक है। तो उनकी जो काउंसलिंग है आफ्टर 16 मतलब उनकी काउंसलिंग वो नहीं चलेगी, ठीक है, मतलब सॉरी उनकी जो कैटेगरी है वो नहीं चलेगी, उनको कॉलेज दिया एज पर ओपन मेरिट, जैसे कि जिस तरह ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को दिया जाता है उसी तरह, ठीक है। उसकी जो काउंसलिंग एज रिगार्ड किया जाएगा एज ओपन मेरिट, ठीक है। उसके बाद 17 को जाना था रैंक 1200 से लेके 2300 तक, ठीक है। अब यहाँ पे खुद देख लेना, अब ये सारा ये इसमें मेंशन किया है, ये खुद देख लेना। अब लास्ट में किन स्टूडेंट्स तक मतलब कहाँ तक इन्होंने लिया था 8551 रैंक तक, मतलब जो स्टूडेंट्स उसको थे 30 पॉइंट्स लास्ट ईयर, ठीक है। आप चेक कर लेना 8551 रैंक उसको 30 थे, उसके बाद जो 8552 जिसकी रैंक थी उसको 29 पॉइंट्स थे, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने 30 पॉइंट्स तक ही लिया था। आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा, आई होप दैट, मतलब आई एम श्योर दैट आपको सारा कुछ समझ आया होगा कैसे होती है सेकंड राउंड, पहले किन
को बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे किन को बुलाया जाएगा। यहाँ पे इस साल क्या होगा, अगर सेकंड राउंड तो जरूर होगा, पहले बुलाया जाएगा सारे कैंडिडेट्स को इंक्लूडिंग आरबीआई। देखो इन्होंने 14 को आरबीआई को मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उनको अलग से लिया, बट इस साल आई थिंक ये सबको एक ही डेट पे लेंगे, ठीक है। उसके बाद ओपन मेरिट इंक्लूडिंग कैटेगरी आल्सो, मतलब उनको फिर अलग अलग डेट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और एक मसला है। देखो मतलब आपको अगर लगता है कि आईएनसी ने एक्सटेंशन नहीं दिया, ठीक है, तो पिछले साल क्या हुआ था जब सेकंड राउंड नहीं हो रहा था, तो फिर स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। प्रोटेस्ट जब उन्होंने किया फिर दो तीन दिन के बाद ही मतलब आईएनसी ने एक्सटेंशन दिया था, क्योंकि मतलब स्टूडेंट्स के पास बहुत पावर होता है। अगर आपको लगता है कि खुदा न खास्ता नहीं हो मतलब होने वाला है सेकंड राउंड, तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे जेके ओपी ऑफिस जा सकते हैं। हमारी सीट्स तो अभी वैकेंट है बहुत सारी, हमको क्यों नहीं कर रहे हो सेकंड राउंड, तो उसकी वजह से आपका जो सेकंड राउंड डेफिनेटली हो जाएगा और उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपका इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा सेकंड राउंड। और इंशाल्लाह मतलब मैं दुआ करूंगा 25 पॉइंट्स तक ये लेंगे, ठीक है, सेकंड राउंड में। मुझे लगता है कि चांसेस है 25 पॉइंट्स तक 50%, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। 50% 25 तक है और 50% 30 तक ही है, ठीक है। तो आई होप दैट आपको सारा कुछ समझ आया होगा इस वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।